वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस करके गया था उसमें मैंने ये साफ साफ बताया था कि बैंक निफ्टी में आप लोग जो स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था कि किसी भी डीप पे बाई करने का कोशिश करिए। ब्रेकआउट अगर होता है रेजिस्टेंस लेवल तो वहाँ पे भी बाई करने का कोशिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी इस हफ्ता तो कम से कम कामयाब रहा। अभी आने वाला हफ्ता में जो देखने को मिल रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले मैं जिस पॉइंट का जिक्र करूंगा, ये जो गैप बना हुआ था 6 मई को, जो 35,133 पे जो गैप खड़ा था जो निफ्टी में, उसी टाइम 16,650 के आसपास वो गैप बना था। निफ्टी तो वो गैप फिलअप नहीं कर पाया, काफ़ी नीचे भी है वहाँ से, पर बैंक निफ्टी उस गैप को फिलअप कर दिया। तो बैंक निफ्टी पहला एक जो एग्जॉशन गैप बनाया था उसको फिलअप किया, तभी जाके वो एग्जॉशन गैप बना। तो जाए जो भी हो उसको वो फिलअप हो गया। उसके बाद रनअवे गैप भी बैंक निफ्टी फिलअप कर दिया। अभी इसके ऊपर बैंक निफ्टी का जो लास्ट गैप, जो ब्रेकअवे गैप खड़ा है, वो खड़ा है 37,408 पे। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ये फिलअप करने के लिए जाता है या नहीं। तो ये गैप फिलअप होना ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ ये जो लास्ट डाउन स्विंग हम लोगों को देखने को मिला था, ऊपर में 38,765 से नीचे 33,001 तक, ये डाउन स्विंग का अगर 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया जाए तो वो लेवल आ रहा है 35,203, जिसको बैंक निफ्टी आसानी से तोड़ा और उसके ऊपर क्लोज करके भी गया। फ्राइडे के दिन एक डेली क्लोज भी उसके ऊपर आ गया, एक वीकली क्लोज भी उसके ऊपर आ गया। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही मेरे हिसाब से मैं मानूंगा। इसके साथ साथ जो डाउन ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी चल रहा था, जिसमें 5 अप्रैल का टॉप शामिल है, जिसमें 13 अप्रैल का टॉप शामिल है, जिसमें 29 अप्रैल का टॉप शामिल है और जिसमें 23 मई का भी टॉप शामिल है। 4 टॉप जिस डाउन ट्रेंड लाइन में शामिल है, उस डाउन ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी काट दिया है और उसके ऊपर लगातार 2 क्लोजिंग ही सिर्फ नहीं, उसके ऊपर लगातार 2 कैंडल भी फॉर्मेशन हो गया उसी डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही बनते हुए हमें दिख रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट है। जैसे मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए तो मूविंग एवरेज सेटअप में अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। पर यहाँ पे एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है, और यह है कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी दिनों से फॉलिंग था, वो अभी पिछले 7-8 सेशन से राइजिंग हो चुका है और प्राइस बिल्कुल उसके नज़दीक आ पहुंचा है। 100-150 पॉइंट का दूरिया रह गया है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है, वो लेवल खड़ा है 35,768 के पास, उसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है तो ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे प्राइस 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काफ़ी दिनों बाद, करीब 25 सेशन बाद 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है, काट के ऊपर की तरफ निकल गया है। अभी 50 को टेस्ट करने के लिए निकाल चुका है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी जितना रफ्तार से गिर रहा था, अभी उसका रफ्तार थोड़ा धीमा हो गया और ये भी
शायद आने वाले दिनों में फ्लैटिश होने का कोशिश करेगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और प्राइस इसके ऊपर है फ्रेंड्स, तो ये भी पॉजिटिव ही मैं मानूंगा। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज MACD ठीक ठाक है। MACD लाइन, हाँ ये बात ज़रूर है कि ये नेगेटिव जोन में है, पर MACD लाइन राइजिंग है, साथ साथ सिग्नल लाइन भी डेली चार्ट के ऊपर राइजिंग है। सबसे बड़ा बात RSI 50 के ऊपर आ पहुँचा है, 55 के भी ऊपर है। ये अगर 60 के ऊपर निकल जाता है आने वाले दिनों में तो ऊपर की तरफ तेज मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर एक बार वीकली चार्ट पे जाए हम लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। तो वीकली चार्ट में फॉर्मेशन यहाँ पे उतना बढ़िया कुछ नहीं है। डबल टॉप हायर टॉप हायर बॉटम कैंडलस्टिक वाइज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक इनसाइडर कैंडल के बाद मैं कल निफ्टी का वीडियो में भी ये पॉइंट्स बताया था कि इनसाइडर कैंडल के बाद किसी भी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया है। तो अगर आगे और भी दिखाए तो ये 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट इनसाइडर कैंडल ब्रेकआउट पे बन जाएगा। ये बहुत मतलब ऐसा ही होता है जब वीकली पे इनसाइडर कैंडल बनता है, उसके बाद इस तरह का नतीजा देखने को मिलता है। मैं कल निफ्टी का वीडियो में ये बताया, अगर ब्रेकआउट होता है निफ्टी में भी तो वहाँ पे भी बढ़िया मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक वाइज, पर यहाँ पे जो मूविंग एवरेज सेटअप है, मूविंग एवरेज सेटअप नेगेटिव है फ्रेंड्स। ये 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है प्राइस, और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है। दोनों में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। तो ये सेटअप मूविंग एवरेज वाइज पॉजिटिव नहीं, पर अगर प्राइस ये जो मूविंग एवरेज खड़ा है 36,400 के आसपास 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर अगर प्राइस निकाल के कुछ दिन सस्टेन कर जाता है तो ये मूविंग एवरेज भी आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होता जाएगा और उसके बाद राइजिंग होना चालू करेगा। तो देखना पड़ेगा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इस मूविंग एवरेज को जाके टेस्ट करके प्राइस फिसल जाए नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस ले ले, तो ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेगा। अभी अगर इंडिकेटर वाइज देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स MACD में अभी भी पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है हमें। जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI 40 के ऊपर करीब 50 के आसपास आ चुका है, 48.26 पे खड़ा है फिलहाल। 50 के ऊपर अगर निकाल जाता है वीकली RSI तो ये भी और ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। मैंने आने वाला हफ्ता जो 2 जून का ऑप्शन सीरीज़ है उसको ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 35,613, मोटा मोटा मान लेते हैं 35,600 एट द मनी हो गया। 35,600 कॉल साइड में 17,500 वाई एडिशन और कुल वाई 23,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 35,600 पुट में करीब 13,000 वाई एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट भी 13,000 से कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 35,700 कॉल में 7,000 वाई घटा है और कुल वाई 24,500 खड़ा है। 35,800 कॉल में करीब 13,000 वाई एडिशन और कुल वाई
साढ़े 20,000 करीब खड़ा है। वहाँ पे 35,500 पुट में करीब 41,000 वाई एडिशन हुआ है और कुल वाई 44,000 से कुछ ज़्यादा खड़ा है। 35,400 पुट में साढ़े 16,000 वाई एडिशन और कुल वाई 17,000 खड़ा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो 35,500 पुट में अच्छा खासा वाई एडिशन, 35,000 के पुट में भी करीब 28,000 वाई एडिशन और कुल वाई 65,500 खड़ा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अगर कॉल साइड में देखा जाए तो कॉल साइड में अच्छा खासा वाई एडिशंस देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा 35,700 के कॉल में जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल है वहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कॉल राइटर्स डर के मारे भाग रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी कुछ राइटिंग देखने को मिल रहा है वो 36,500 36,500 कॉल में साढ़े 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई एडिशन और कुल वाई 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। बहुत दूर है यहाँ से अभी, मतलब करीब 900 पॉइंट ऊपर, मतलब कॉल राइटर का उतना कन्विक्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में दिखने को नहीं मिल रहा है जितना कन्विक्शन पुट राइटर्स में देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन चेन वाइज बैंक निफ्टी को नीचे 35,000 सपोर्ट और ऊपर 36,500 का रेजिस्टेंस दिख रहा है और ऑप्शन चेन माइल्डली बुलिश है फ्रेंड्स, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो पहला सपोर्ट बनेगा 35,200, दूसरा सपोर्ट 34,800 और तीसरा सपोर्ट 34,400 पे बनेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 35,900 पे बनेगा, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 36,300 पे बनेगा और तीसरा रेजिस्टेंस 36,800 पे बनेगा। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, इस सप्ताह आप लोग किसी भी डीप पे सपोर्ट लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप किया जा सकता है। ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई भी किया जा सकता है। किसी भी तरह कोई सेलिंग, चाहे वो सेल ऑन राइज हो चाहे वो ब्रेकडाउन सेल हो, आने वाला हफ्ता के लिए कम से कम अवॉइड करना ही सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसको अवॉइड करिए। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के सामने जो भी चर्चा रखा है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।